हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ कनेक्टेड है। अदिति, जाहिर तौर पर इस कार्यक्रम के जरिए एक तरीके की मैसेजिंग की कोशिश हो रही है और मैसेजिंग जो है इसका असर आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव पर भी पड़ेगा। क्या कुछ इस समय हो रहा है अंदर, अदिति? बिल्कुल, देखिए बड़े स्तर पर कार्यक्रम ना सिर्फ आज तो आप देखिए किस तरीके से 50 साल पूरे होने पर संविधान हत्या दिवस तो मनाया ही जा रहा है, लेकिन और आप अमित शाह से लेकर संस्कृति मंत्रालय की तरफ से इसका आयोजन है। प्रधानमंत्री का ट्वीट आपने देखा, किस तरीके से आपने अमित शाह का ट्वीट देखा। अगर इसका उद्देश्य समझे तो सीधा सीधा उद्देश्य ऐसा है कि जनता को याद दिलाना है कि हम अक्सर कई बार भटक जाते हैं कि कांग्रेस का शासन वापस लेकर आए। तो याद दिला दें कि 50 साल पहले कैसे लोकतंत्र का जो गला घोटा गया था, और ना सिर्फ इसमें पॉलिटिकल लोग या पत्रकार या उन लोगों के साथ गलत हुआ, बल्कि 2 साल जनता ने उसका दंड झेला है। और आपको बता दें कि जो नीसा के जो जेल में रहे लोग हैं और जो उन लोगों से भी संपर्क करने की कोशिश है। अभी जिले भर पे ये कार्यक्रम होगा और उसमें आपातकाल में जिनकी परिवारों के लोग अगर अभी जिंदा हैं या फिर जो खास तौर पे जो उसका स्ट्रगलर रहे हैं, उन सभी से संपर्क करने की कोशिश है। जो आपातकाल में अफेक्टेड परिवार हैं, गांव-गांव तक ये पूरा कार्यक्रम करने की बात यहाँ पर बताई जा रही है। देखिए 25 जून 2025 भारत में 50 पूरे वर्ष हो चुके हैं। ऐतिहासिक भी कह लें या विवादास्पद दौर जो आपातकाल का रहा उसकी घोषणा के बाद से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट, और आप देखें कि ये घोषणा 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति जो फरुखुद्दीन अली अहमद द्वारा आर्टिकल 352 के तहत आंतरिक शांति का हवाला देकर आपातकाल लगाया था। लेकिन किस तरीके से सब कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट है। अब ये सब तो हो रहा है जो समझ आ रहा है। आने वाले दिनों में इसको लेकर पूरे एक पखवाड़े का पूरा एक कार्यक्रम होगा जिसमें जिलेवार लेके जाया जाएगा। लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात शिखा आप ये समझिए, बिहार में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जाते हैं तो जंगल राज को याद दिलाते हैं और बताते हैं कि अगर लालू प्रसाद की सरकार वापस आएगी तो वो याद दिलाया जाता है कि वो दौर मत भूलिएगा कि किस तरीके से करप्शन, किस तरीके से महिला असुरक्षित थी, किस तरीके से हालात थे। ठीक वैसे ही आपको याद होगा कि इसी संविधान के नाम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी जो सरकार थी, जो दूसरा कार्यकाल था, उस पर विपक्ष ने सवाल उठाया था और कहा था कि संविधान के साथ छेड़छाड़ होगी। और उसके बाद आप देखें कि संविधान की बात करते करते माहौल इस तरह का हुआ था कि उत्तर प्रदेश, खास तौर पर महाराष्ट्र और राजस्थान, ये 3 ऐसे राज्य थे जहां पर इसका अफेक्ट हुआ था। खास तौर पर महाराष्ट्र में जहां पर संविधान और डराया गया था विपक्ष द्वारा, और कहीं ना कहीं 240 पर आके भाजपा रुक गई थी। और यही वजह है कि ये आपातकाल के जो आज 50 साल पूरे हुए हैं उसको ना सिर्फ आज पूरे तरीके से मनाया जाएगा। आपने देखा कि कल किस तरीके से अमित शाह ने एक बुक लॉन्च भी की थी और उस बुक लॉन्च में उन लोगों की आप बीती है कि किस तरीके से हमारे साथ क्या क्या हमने 2 साल वो स्थिति झेली। और ये हुआ किस लिए? क्योंकि गांधी परिवार ने अपनी मनचाही स्थिति, सरकार का दुरुपयोग करके, लोकतंत्र का दुरुपयोग करके लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ किया। जाहिर तौर पर, और जैसे कि मैंने कहा भी अदिति कि इसको पॉलिटिसाइज करना, जाहिर तौर पर इसका फ़ायदा पॉलिटिकल पार्टीज़ को मिलता आया है अभी तक और बीजेपी को हमेशा इसका फ़ायदा मिलता रहा है। तो जाहिर तौर पर बिहार पर इसका कितना असर पड़ता नजर आएगा? बिल्कुल, देखिए बिहार पर भी कांग्रेस लालू प्रसाद यादव को सपोर्ट करेगी इंडिया गठबंधन के लिहाज से, और लालू कांग्रेस को हमेशा सपोर्ट करते आए हैं। कांग्रेस अपना खोया हुआ वोट बैंक बिहार में ढूंढने की कोशिश भी करेगी। और ऐसी स्थिति में आपको मैंने फिर जैसे अभी जिक्र किया था कि लालू प्रसाद के जंगल राज को याद दिलाया जाएगा, इमरजेंसी को भी लगातार याद दिलाया जाएगा। तो ये बताया जाएगा कि लालू प्रसाद यादव हो या फिर खुद गांधी परिवार हो, ये दोनों मिलकर इस तरह की स्थितियां पैदा कर चुके हैं अपने पुराने कार्यकाल में। क्योंकि लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल में जंगल राज था और वैसे ही गांधी परिवार में आपातकाल जैसी कई स्थितियां हुई। तो जनता को ये बताया जाएगा कि क्या आप चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो स्ट्रेटेजी है वो अलग तरीके से है, वो लोगों को अपने साथ जोड़ते हैं।
जैसे हम कल इस बात का जिक्र कर रहे थे कि कैसे, जैसे आप योगी आदित्यनाथ को अभी स्क्रीन पर दिखा रही हैं, तो हम बात कर रहे थे कि 2027 में कैसे महिलाओं को जोड़ने का एक, और खास तौर पे महिला के साथ साथ जो एससी वोट बैंक है, पिछड़ा वर्ग है, उसको जोड़ना है, पीडीए की काट करनी है। तो लोगों को जोड़ा जाता है जिससे एक आंदोलन खड़ा हो सके, जनमानस खड़ा हो सके। ठीक वैसे ही आपने बिहार का जो सवाल किया, तो जब बात याद दिलाई जाएगी उन परिवारों को जंगल राज की, जब बात याद दिलाई जाएगी कि कैसे लालू प्रसाद यादव हमेशा सपोर्ट करते आए उन गुंडों को, और अब उनके परिवार भी अभी आरजेडी के साथ मौजूद हैं, ठीक वैसे ही ये बात भी याद दिलाती जाएगी कि कैसे आपातकाल के दौरान बिहार के भी कई फैमिलीज अफेक्टेड थी। तो जाहिर तौर पे कोशिश लगातार जनता को एक साथ जोड़ने की, तो जो पूरा कार्यक्रम जो प्लान किया गया है आज जो संस्कृति मंत्रालय की तरफ से, जिसमें अमित शाह के साथ साथ अश्विनी वैष्णव, गजेंद्र सिंह शेखावत दिल्ली की चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन उसके साथ साथ अलग अलग जिलों वार ये पूरा कार्यक्रम होगा जिसमें आपातकाल के जो पीड़ित हैं उन परिवारों को जोड़ा जाएगा, उनसे उनकी आपबीती सुनी जाएगी। आज के कार्यक्रम में भी उनकी आपबीती सुनी जाएगी और बार बार ये कहा जाएगा कि देश के इतिहास में बहुत कुछ हुआ है, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं हुई जहां जनता, पॉलिटिशियंस, पत्रकार, आवाज उठाने वाली हर वो चीज उससे अल्टीमेटली जनता अफेक्ट हुई। तो जाहिर तौर पे कि बहुत बड़ा जो है भारतीय जनता पार्टी के पास एक बहुत बड़ा हथियार है। जब जब इस बात की याद दिलाई जाएगी, देश के 140 करोड़ लोग ये कहेंगे कि वो आपातकाल का फैसला गलत था और उसके और विकल्प हो सकते थे। अगर इंदिरा गांधी की बात भी सुने कि एक ये अनार्की हो गई थी, एक फंक्शनल अनार्की थी, ये कहने लगे थे कि अगर हम बैलेट से नहीं जीत सकते, क्योंकि एक उनका भाषण वायरल हो रहा है कांग्रेस की तरफ से कि बैलेट से नहीं जीत सकते तो बुलेट से जीतेंगे, इस तरह के धमकियां आती थी और उसके बाद ये फैसला लिया गया। लेकिन वो फंक्शनल अनार्की नहीं थी, वो एक नॉन फंक्शनल अनार्की थी, वो उसे फंक्शनल नहीं कहा जा सकता। तो जाहिर तौर पे इन तमाम चीजों का काउंटर होगा और इसीलिए आपने देखा कि भले ही कांग्रेस की तरफ से तमाम काट आई है, पर जिस तरीके से अमित शाह के बयान, प्रधानमंत्री का ट्वीट, जिस तरीके से कार्यक्रम हो रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों के मानक पटल पर ये बताने की कोशिश है कि अगर कभी आपके मन में ये ख्याल आता है, इसीलिए आपने देखा कि कल जो एक वीडियो जारी किया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जिसमें सरेंडर, नेहरू जी को सरेंडर होते हुए दिखाया, जिसपे शिमला समझौते पर सरेंडर की बात हुई, तमाम ऐसे फैसलों पर सरेंडर की बात हुई, तो हर बात पे सरेंडर का जिक्र किया। तो ये भारतीय जनता पार्टी बहुत बेहतर तरीके समझती है कि दिमाग पे किस तरीके की चीजें असर डालती हैं। उनको पता है कि सोशल मीडिया का यूसेज कैसा होना चाहिए, उनको पता है कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो लोगों को अफेक्ट करती हैं। जाहिर तौर पे इमरजेंसी उनमें से एक ऐसी चीज है जो कितना ही समय बीत जाए लोग उसके बारे में सोच के आज भी काम जाते हैं।